खबर का आगाज करते हैं उस जंग की जिसकी दस्तक हमने कुछ दिन पहले सुनी थी, लेकिन कल से लेकर अभी तक क्या कुछ चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में। अगर इजराइल की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, इजराइल का दावा अपनी जगह, लेकिन ईरान ने दिफाई तौर पर क्या कुछ किया उस पर भी डिटेल जो है वो थोड़ी देर पहले वजारत खारजा ईरान की तरफ से जारी कर दी गई है। ईरान का इजरायली हमला नाकाम बनाने का दावा पेश किया गया है, लेकिन इस दावे के दौरान 4 ईरानी फौजी जान बहक होने की भी तस्दीक कर ली गई है। यानी इजराइल की तरफ से जो हमला किया गया था, जो फिजाई हमला किया गया था, उसमें 4 ईरानी फौजी जान बहक हुए हैं। इसकी तस्दीक वजारत खारजा ईरान की तरफ से की गई है। इजराइल ने अपने जो तनसीबात हैं उनकी मुकम्मल हिफाजत करने की तैयारी की है इजराइल ने, क्योंकि उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा है कि अब ईरान की बारी है और ईरान का मौक़िफ़ इस पूरे मामले में बिल्कुल क्लियर हो गया है। इजरायली जाहरियत के ख़िलाफ़ दिफा का हक़ रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत गैर मुल्की जाहरियत के ख़िलाफ़ अपने दिफा का हक़ रखता है और पाबंद है इस चीज़ का कि वो अपने तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाए। काबिज़ इजरायली हुकूमत के खारजा इक़दामात की मज़म्मत भी की है और ये साफ़ कर दिया है कि जिस तरीके से ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की और एयर डिफेंस सिस्टम ने जिस तरीके से इसे नाकाम बनाया है, उससे ये साफ़ हो गया है ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ईरान अपनी दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर मजबूत है। एक तरफ से ये मामला है, दूसरी तरफ से इजराइल ने जब हमला किया न तो तेल के उन कारखानों को निशाना बनाया और ना ही एटमी जौहरी हथियार जहां पर है उन्हें निशाना बनाया है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये हमला अगर तो ज़रूर किया गया था, इजराइल की तरफ से कुछ बस्तियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो मजबूत सिस्टम ईरान के पास है उन्होंने इसको नाकाम बनाया है। ताहम उसके बावजूद भी 4 फौजियों के जान बहक होने की तस्दीक ईरान की तरफ से की गई है। अब सबकी नज़रें ईरान पर है, क्योंकि ईरान की तरफ से जो ये साफ़ कर दिया गया कि चार्टर 51 के तहत उन्हें मुकम्मल तौर पर इख्तियार है कि वो अपनी सरजमीन का दिफा करें और जो लोग उन पर हमलावर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस कार्रवाई का असर जो है वो आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ मुल्क जो लगातार अमन चाहते हैं इस खित्ते के अंदर, उनकी तरफ से अपीलों का सिलसिला भी जारी किया गया है। भारत की तरफ से भी ईरान और इजराइल से अपील की गई है कि वो सब्र तहम्मुल से काम लें और किसी भी तरीके से जंग को आगे ना बढ़ाएं। और ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है इस पर काबू करने के लिए इजराइल भी होश के नाखून लें और साथ साथ ईरान भी कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे मज़ीद अबतरी पैदा हो सकती है। तो एक तरफ से लेबनान जो तबाही के मंजर पहले ही पेश कर रहा है, उसके बाद फ़लस्तीन के जो गज़ा पट्टी का इलाका, रमल्ला और दीगर इलाके, वहाँ पर सूरत हाल क्या कुछ है वो किससे छुपी नहीं है। और अब तीसरा महाल जो है वो ईरान खुलता हुआ नज़र आ रहा है। ताहम ईरान की तरफ से मुकम्मल जवाब देने का ऐलान कल रात देर कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल है। कल प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि एक दावा पेश किया गया था और ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी बाहर आके की गई थी, लेकिन उस हमले में किन लोगों की अमवात हुई वो तस्दीक ईरान की जानिब से कर दी गई। 4 फौजी बताए गए। ये 4 तस्वीरें जो ईरान की तरफ से जारी की गई और उसके अलावा बाकी जो बयानात आए कि बहुत हद तक ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम या निज़ाम कामयाब हुआ, जहां पर सूरत हाल को बेहतर किया गया। ये तो एक तरफ की बात थी, लेकिन इस जंग पर जहां अमेरिका की भी नज़र है, मुसलसल हम सूरत हाल ऐसी देख रहे हैं कि अमेरिका को इजराइल का बैकअप के तौर पर देखना और फिर मशरिक़ वस्ता के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया जा रहा है।